बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी में इस समय उठापटक जारी है। जनता के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक किसी पार्टी का सटीक उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। हर व्यक्ति असमंजस में है कि किसे उम्मीदवार घोषित किया जाएगा और किसे अपना नेता बनाएंगे लोग। आज हम पहुंचे हुए जेपी स्मारक के समीप कुछ यहाँ कलाकार हैं जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे हम कि वो किसे अपना प्रतिनिधि के रूप में आरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नेता के तौर पर देखते हैं और किसे क्यों, आखिर क्या वजह है जो भी व्यक्ति यहाँ के लिए विधानसभा चुनाव लड़े, कौन सा उम्मीदवार है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले अनिल जी बताया जाए कौन यहाँ का उम्मीदवार होना चाहिए। हम कलाकार हैं, ऐसा उम्मीदवार हमें चाहिए जो हम कलाकारों की बात सुने, हमें समझे। ये आरा की विडंबना, ये भोजपुर की विडंबना है कि ये 100 साल पुरानी हमारी रंगमंचीय कला हमारे भोजपुर से अवगत है। बहुत लोग जानता है, पूरा देश में इस आरा का नाम है। अभी तक एक रिहर्सल प्लेस नहीं है हमारे कलाकारों को कि कहीं बैठ के हम दो शब्द बात कर सकें। किसे आप चाहते हैं यहाँ का? हम ऐसे प्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी बात सुने, हमें हमारे साथ चले। जो पहले के प्रतिनिधि थे वो बात नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है अभी तक। इस कोरोना काल में हम कलाकारों को इतना कष्ट हुआ, इतना दिक्कत हुआ है कि हम कोई पेमेंट वाले कलाकार हैं नहीं। काम करेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, कोई काम भी नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से कि कलाकारों को कुछ व्यवस्था दी जाए। बहुत परेशान हैं हम लोग, बहुत दिक्कत में है। जो हमारी बात सुनेगा वैसी प्रतिनिधि को हम चुनना चाहेंगे। तो किसे अभी फिलहाल तो कई लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनका कोई दल नहीं है, वो भी चुनाव लड़ रहे, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। तो ऐसे में किस लोग कैसे प्रतिनिधि पसंद करते हैं आप? हम ऐसे प्रतिनिधि पसंद करेंगे कि हमारी बात आप उन तक पहुंचाइए और हम लोग एक संस्था है, हम लोग से बात करें, हम एकजुट होकर उनको जिताएंगे। और कम से कम हमें रिहर्सल करने के लिए प्लेस दें और मंचीय नाटक करने के लिए प्लेस दें। अभी ज़्यादा दूर नहीं, पटना जाइए, कालिदास रंगालय में बहुत सारा सब सुविधा है, बहुत ही कम पैसे में। हम चाहते हैं कि कालिदास रंगालय जैसा आरा में भी वैसी सुविधा मिले, हम उनके साथ हैं। कौन ऐसे प्रतिनिधि है कि आपको लगता है परिवर्तन कर पाएंगे? अभी तो कुछ साफ नहीं हो पाया है। अभी दूसरा दिन खत्म हो गया, अभी 6 दिन मात्र बचा है। कैंडिडेट सामने नहीं आ चुके हैं तो हम कैसे ओपिनियन कर देंगे? हम इनको देंगे। कैंडिडेट सामने आए, मैं आपको बताऊंगा कुछ दिन के बाद। तय नहीं कौन सा उम्मीदवार है, लेकिन जो इनकी मांगों को पूरा करता है, इनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है, तो उनके प्रति इनका हो सकता है कि झुकाव हो। और कुछ अभी हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाते हैं जो कुंवर सिंह के जो 160वीं जयंती मनाई गई थी, उसमें वीर कुंवर सिंह का इन्होंने पात्र निभाया था और काफ़ी चर्चा का विषय में रहे हैं, बम ओझा। उनसे बात करेंगे। आप किसे ऐसे उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं? हम लोग अभी देख रहे हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हमारे यहाँ नामांकन कर रहे हैं। इसके बाद ही हम लोग फैसला करेंगे। जो कैंडिडेट अच्छा होगा, जो हम लोग के सुख दुख में साथ देने वाला होगा, वैसे कैंडिडेट को हम लोग जिताएंगे। पार्टी से कोई लेना देना हम लोग को है नहीं, इसलिए कि पार्टी होती है। लोग सोचता है कि पार्टी के नाम पर लोग वोट दे देगा और हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा अब की बार होने वाला नहीं है। हम लोग एकदम जैसे पूरे बिहार के हर पंचायत में जाकर नाटक करते हैं, वैसे हम अपने प्रतिनिधि जो हमारे लिए तत्पर रहे उसके लिए हम लोग नाटक भी करेंगे। और पूरे बिहार मतलब कि ये भोजपुर ज़िले के जितने भी गांव हैं, पंचायत हैं, सब में जा के नाटक करके हम लोग लोगों को बताएंगे। जैसे हमने मुख्यमंत्री की योजना, प्रधानमंत्री योजना के बारे में गांव-गांव तक जाके लोगों को बताते हैं और समझाते हैं, उसी तरह हम अपने प्रतिनिधि के लिए भी नाटक करेंगे और बिना पैसे का करेंगे। एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन नाटक कर कर लोगों को जगाएंगे कि मुझे ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जिससे हम खड़े होकर बात कर सकें, जिसके सामने हमको डराने में डर नहीं लगे। ऐसे प्रतिनिधि को नहीं जो सुनता ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है। अभी तो हाथ जोड़ के आ जाएंगे, समय है आ जाएंगे, लेकिन हमें वैसा प्रतिनिधि एकदम नहीं चाहिए। हम लोग एकदम कोरोना काल में इतने दुखी हैं, इतने फटे हाल हैं कि हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है तो हम अपने मन से, और जो प्रतिनिधि हमें अच्छा लगेगा, जिससे सामने हम बात कर सकते हैं, कुछ अपना बात कह सकते हैं, वैसे प्रतिनिधि के लिए हम लोग नाटक करके भी लोगों को जगाने का काम करेंगे। इसलिए कि जाति न पार्टी कुछ नहीं चाहिए हमको केवल अच्छा प्रतिनिधि चाहिए। अच्छा प्रतिनिधि कौन हो सकता है आपके
वो तो हम नामांकन होने के बाद हम लोग तय करेंगे अपने में बैठकर। जितने भी आरा के रंगमंच के जितने भी कलाकार हम लोग हैं, कम से कम जितने भी कलाकार हैं, और कलाकारों की कमी नहीं है, आरा आज से नहीं पूरे 100 वर्षों से कला के क्षेत्र में आगे है, और बूढ़े से लेकर और नए जितने भी लड़के हैं, और मतलब कि जो दम बूढ़े हैं 70 बरस के 60 बरस के, उन सब लोग के साथ मिलकर हम लोग मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके ये तय करेंगे कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। हमारे लोग के नाम पर एक संस्कृति भवन भी यहाँ बना, उसको लोग कब्जा कर लिया, उसमें कोई एंट्री नहीं है, पैसा भी लगता है तो बहुत ज़्यादा पैसा, कि जब हम नाटक नहीं कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते हैं, तो ऐसा काम अब की नहीं होगा। अब की हम लोग एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि जो हमारे लायक है, जिसको हम लोग अपना समझेंगे मीटिंग करके, उसी को हम लोग गांव-गांव तक नाटक करके समझाएंगे लोगों को, और बताएंगे कि आप जागरूक होइए, पार्टी पर मत जाइए, जाति पर मत जाइए, कोई चीज़ पर मत जाइए, केवल प्रतिनिधि हमको चाहिए। अच्छा, तो ये रहा कलाकार का बात। इन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो इनकी बातों को सुने, इनकी समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि जिस तरीके से भोजपुर कलाकारों को भूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ कलाकारों के लिए एक मुश्त सही जगह नहीं है कार्यक्रम करने के लिए। या तो ये कभी किसी विद्यालय में जाते हैं, या नागरिक प्रचारणी किसी एक कोने में पढ़कर अपना रिहर्सल करते हैं। तो ऐसे में जो कला प्रेमी हैं उनके लिए थोड़ी बहुत मायूसी है, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े कलाकार भी निकले जो कि बॉलीवुड तक अपना सफ़र किया है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आरा की धरती से बॉलीवुड में भी कई कलाकार पहुँचे। आइए एक और कलाकार से बात करें। हाँ, बताया जाए आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए विधानसभा चुनाव में जो नेता होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जितने भी भोजपुर के तमाम कलाकार हैं, महिला कलाकार, जेंट्स कलाकार, सीनियर कलाकार जो भी हैं, हम लोग की सबसे बड़ी कमी यही खल रही है कि सरकार की जितना भी योजना होता है उस सारा योजना हम लोग करते हैं। अभी देखिए काला जाथा में हम लोग दिन रात काम करते हैं कलाकार, और उसका मानदेय जो मिलता है उसमें भी दलाली खोरी होती है। हम चाहते हैं कि तमाम कलाकारों को कम से कम एगो निर्धारित घोषणा कर दे सरकार कि हम लोग को 365 दिन में 200 दिन काम देंगे। वो लोग महीना दिन काम देता है, बाकी दिन हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आज कोरोना के जो स्थिति जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, आज जो हम लोग पर आज गुजरी है जो परिस्थिति जो हम ही लोग झेल रहे हैं, कोई बात करने वाला नेता नहीं है हम लोग के पास आया कि हाँ जी आप लोग का क्या हाल है, क्या चाल है। वैसे हम लोग प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारी आवाज़ को उठाकर संसद भवन तक वहाँ तक पहुँचाने का काम करे। अब जो भी प्रत्याशी का नाम नॉमिनेशन करेंगे और वो सामने आएंगे तमाम हम लोग लेकिन एक बात है, कलाकारों में तो भी एकजुटता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप भी कलाकार हैं, हम भी कुछ इस तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने को मिलता है, जब कोई कार्यक्रम होता है सरकारी तो वहाँ तो लोग चले जाते हैं, उस समय ये नहीं देखते हैं कि हमारे साथ उपेक्षा किया गया या अवहेलना किया गया। देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग के पास जो कला है हम लोग के साथ मजबूरी हो जाती है कि सरकार के पास जाकर करने के लिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर हम लोग प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत काम मिलता है। हम तो लोग सरकार से ही हम लोग मांग ना करेंगे, इसलिए सरकार से हम लोग आज से नहीं करीबन 20 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को एक निर्धारित हम लोग को एक तय कर दीजिए। ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं इस बार? हम लोग ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो क्रिमिनल ना हो, एकदम माने पब्लिक में मिलने जुलने वाला, माने बात सुनने वाला हो। हम लोग के जो बात है वो संसद तक पहुँचावे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ पर से सांस्कृतिक भवन बना है वो हम लोग के एक कमेटी बनाकर हम लोग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम लोग को एक छत हो जहाँ रिहर्सल कर सके। इसलिए कि महिला भी रहती है, जहाँ खुले में हम लोग करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को दिक्कत होती है। ठीक, नाम बताइए अपना। मेरा नाम हुआ संजय नाथ पाल, रंगकर्मी। ये थे संजय नाथ पाल जो रंगकर्मी हैं। आइए हम एक और जो महिला कलाकार हैं उनसे भी बात करते हैं। पल्लवी, बताया जाए जिस तरीके से आप लोग कला में कार्य करती हैं और जिस तरीके से यहाँ विधानसभा चुनाव होता है, कई बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं महिलाओं को लेकर, बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नारे तो दिए जाते हैं। अभी का जैसा हाथरस वाला जो घटना है उसी को देखिए। महिलाओं की, अगर जो भी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा करे, हम तो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेके कैंडिडेट की बात है तो कैंडिडेट ये नहीं है कि कैंडिडेट कोई यंग ही हो, ओल्ड ही हो, लेकिन एनर्जी हो, वो सारे कलाकारों की बात को सुने, हमारी आवाज़ को सुने। आज तक 100 वर्षों से जो कला की ये चली आ रही है, आरा में संस्कृति भवन बना हुआ है, लेकिन इन कलाकारों के लिए एक छत नहीं है। खुले मैदान में हम लड़कियां रिहर्सल खुले मैदान में करते हैं। तो हमारी यही आग्रह होगी, जो भी लोग आए, और हम लोग तो अच्छे प्रतिनिधि चुनेंगे ही, ताकि हम लोग के बात को वो सुने, और जो भी आए वो कलाकारों की बात को भी सुने और कलाकारों की आवाज़ को भी
आगे तक पहुंचाएं। कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? एक तरीके से यहाँ तो बहुत सारे प्रतिनिधि आए गए, इस बार तो पता भी नहीं चला कि कौन यहाँ से होगा। बिल्कुल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है और कंफर्म होने के बाद तो हम लोग तय करेंगे कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए। बिल्कुल हम बोले ही कि ओल्ड हो या यंग, एनर्जी उनमें होना चाहिए और समाज में यानी व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल हर लोगों को लेके चलिए, ये ना कि हम उनके लेवल के, हम उनके साथ उठते बैठते हैं तो उन्हीं की बात सुनी जाए, और जो दलित वर्ग के लोग हैं या फिर हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों की बात सुनी ही नहीं जाती है। तो हम वैसे ही लोग को चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार बने, वही लोग जीते और हम वैसे ही लोग को चुनेंगे। आपने सुना आरा के कुछ कलाकारों की बात, जिन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उनकी बातों को सदन से लेकर संसद तक रखे, क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन लोगों को विश्वास टूट रहा है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति। आए दिन आपने देखा होगा कि आश्वासन तो देते हैं नेता, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लापता हो जाते हैं। लापता होने वाले नेता सावधान हो जाए, ये कलाकार इस बार पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि यदि कोई लापता होता है तो वो उन्हें पता है कि कहाँ के प्रतिनिधि है, वो वोट नहीं करेंगे। वोट करेंगे उसी को जो प्रतिनिधि अच्छा हो, ईमानदार हो और समाज के लिए कार्य करता हो। विधानसभा क्षेत्र से और भी लगातार हम आपको कवरेज करते रहेंगे। सहयोगी पुरुषोत्तम के साथ धर्मेंद्र कुमार, 18 सिटी न्यूज़।